तेरा नगमा मेरे ही राग में, मेरा सोज मेरे रबाब में, तेरा नगमा मेरे ही राग में, मेरा सोज मेरे रबाब में। मुझे अकड़ियों से पिला दे तू, मुझे ले ले अपनी पनाह में, मुझे ले ले अपनी पनाह में। ये नकाब उठा, ये हिजाब हटा, तू नजर मिला, तू नजर मिला। मेरे साथिया, मेरे रक्स कर मुझे मस्त कर, मेरी शायरी मेरे हम सफर, मैं किसी के दर पे न जाऊंगा, मेरे दर्द का तू ही चारागर, मेरे दर्द का तू ही चारागर। ये नकाब उठा, ये हिजाब हटा, तू नजर मिला, तू नजर मिला। मेरे साथिया, मेरे बजने वाले हैं। ये अनिल अब तक कहाँ गायब है? कपड़े कहाँ गए? ये शुक्र करो कि मैं वापस आ गया। लेकिन तुम इतनी रात तक थे कहाँ? सब तुम्हारा इंतजार करके सो गए। मैं भी किसी के इंतजार के ही चक्कर में इस हालत पर पहुंच गया। लेकिन हुआ क्या? शो खत्म होने के बाद तुम नजर ही नहीं आए। अरे भाई मैं नजर कैसे आता? शो शुरू होने के बाद मुझे एक खूबसूरत लड़की जो नजर आ गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई, मैं शर्माया, वो हंसी, मैं सीरियस हो गया। वो मेरे पास आई और पास आई और इससे पहले कि मैं कुछ कहता कहने लगी कि आप कितने खूबसूरत हैं।
ये सुनते ही मैं पिलपिलायमान हो गया। मैंने कहा हेलो, कहने लगी चलो। मैंने कहा कहाँ? कहने लगी जरा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैंने कहा तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं अपना घर तक छोड़ दूं। उसके बाद उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और बड़े प्यार से बोली कि तुम कितने प्यारे लगते हो। उसके प्यारे कहते ही मेरे कानों में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का गीत गूंजने लगा। प्यार किया जा, प्यार किया जा, प्यार। पूरी कहानी सुनाने के बजाय जल्दी से क्लाइमेक्स पर आ जाओ। मेरे कपड़ों की ज्योग्राफी देखकर इसकी हिस्ट्री का अंदाज नहीं लगा सकते? लेकिन तुम हिस्ट्री को मिस्ट्री क्यों बना रहे हो? फौरन सब सच सच बताओ। यार तुम तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बातें करते हो। अभी बताता हूँ। मैं उस लड़की के साथ चला गया। एक सुनसान जगह पे पहुंच के वो बोली कि तुम यहीं ठहरो, मैं सामने वाले मकान पे रहती हूँ, अभी आई। चांदनी रात में घूमने चलेंगे। मैं वहां खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो तो आई नहीं, लेकिन 3-4 गुंडा किस्म के लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और बोले कि पर्स निकालो। मैंने जेब में हाथ डाला तो पर्स पहले ही गायब था। पर्स न मिलने पर उन लोगों ने मेरी घड़ी छीन ली और जबरदस्ती मेरे कपड़े में उतार दिए। वो बदमाश अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनसे दोस्ती कर लूंगा ताकि मुझे दोबारा न मारे। निहायत ही घोंचुक किस्म के आदमी हो। देख लिया रास्ते चलते दिल लुटाने का नतीजा। देखो सुधीर, आई एम वेरी दुखी मैन। तुम मुझे डांटा मत करो। यू आर माई ओनली फ्रेंड इन दिस प्रांत। अच्छा, अब सो जाओ, लेकिन फिर कभी इस किस्म के चक्कर में मत फंसना। यार तुम समझते नहीं हो, मैं चक्कर में नहीं फंसता हूँ, बल्कि चक्कर मुझ में फंसता है। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। चाय ठंडी तो नहीं हो गई? चाय तो गर्म है, लेकिन मैं बैठे बैठे ठंडा हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अभी गरम गरम चाय पिला देती हूँ। शक्कर कितनी? मेरे ख्याल से तो तुम सिर्फ चम्मच हिला दो, चाय भी मीठी हो जाएगी। कंट्रोल का जमाना है, थोड़ी शक्कर भी बच जाएगी। चुप। क्या हुआ? मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। अनिल को नहीं जगाया? अनिल को मैं क्या उठाऊंगा? हाँ, अनिल साहब रात भर मुझे जरूर उठाते रहे। क्यों? क्यों क्या? रात भर अनिल साहब करके खराटे लेते रहे और मेरी नींद बार बार टूटती रही। तो उसे हॉल में भेज दिया होता। ये अच्छी रही। उस बेचारे ने तो मुझे अपने कमरे में सुलाया और मैं उसे उसके कमरे में भी ना रहने दूं। हाँ, मगर तुम्हें नींद जो नहीं आ पाई। अजी, नींद ना आने का तो खैर कोई अफसोस नहीं। अफसोस तो ये है कि जो नींद आती तो ख्वाब आते, जो ख्वाब आते तो तुम आते। जुदाई में तेरी लेकिन न नींद आई न ख्वाब आए, देखो कहीं मम्मी ना आ जाए। बस चल गए। आज फोटोग्राफर साहब मम्मी पूजा कर रही हैं। और पूजा के बाद भगवान से कहेंगी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तुमने मेरी बेटी के लिए मेरी पसंद का घर मेरे घर भेज दिया। फिर तुम अपनी तारीफ करने लगे। मैं अपनी तारीफ क्या कर रहा हूँ? ये तो मम्मी के लिए बोल रहा हूँ। चुप क्यों हो गए? मम्मी और क्या कहेंगी? फिर वो कहेंगी, मैं जानती हूँ सुधीर मेरी लड़की से बहुत प्यार करता है, वो उसे हमेशा सुखी रखेगा, बहुत सुखी रखेगा। सच? बिल्कुल सच। नैना, मेरी प्यारी बहन नीता,
अखबार में तुम्हारे स्टेज के शो की तारीफ पढ़ी। मुबारक। शो के लिए, सुधीर की एक्टिंग के लिए। सुधीर एक्टिंग अच्छी करता है, मुझे पहले भी मालूम था, अब भी मालूम है। तुम भी ध्यान में रखना। मैं जानती हूँ तुम आजकल बहुत खुश हो, मगर मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा दिल आजकल तुम्हारे बस में नहीं, इसलिए जरा दिमाग से काम लो, सुधीर की तरह। और याद रखो, हर चमकने वाली चीज जरूरी नहीं कि सोना हो। तुम्हारी प्यारी बहन नैना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सुधीर। कुछ लोग दुनिया में पैसे को ही सब कुछ क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके लिए दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे से क्या हो सकता है? पैसे से क्या नहीं हो सकता? क्या कोई सिर्फ पैसे के लिए भी प्यार कर सकता है? जरूर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कैसे होते हैं वो लोग? अच्छे खासे, दिखने में शरीफ, बातचीत में मीठे, बिल्कुल हमारी तरह। तो क्या तुम भी पैसे के लिए प्यार कर सकते हो? मेरी बात छोड़ो, हर कोई हमारी तरह बेवकूफ थोड़ी होता है। कितने समझदार बेवकूफ हो तुम। अच्छा सुधीर, एक बात बताओ, अगर मैं बिल्कुल गरीब होती, मेरे पास धन दौलत रुपया जायदाद कुछ न होता, क्या फिर भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करते? कितनी बेवकूफ समझदार हो तुम। फिर तो मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारी सारी दौलत सिर्फ मेरा प्यार होता। ना समझ लोग ये नहीं समझते कि अगर प्यार मिल जाए तो दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है, वरना दुनिया भर की दौलत देकर भी सब कुछ मिल सकता है, मगर प्यार नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सुधीर, तुम मुझे कभी धोखा न देना। जिस दिन तुमने धोखा दे दिया, सारी दुनिया पर से मेरा एतबार हट जाएगा। नीता, नीता याद रखना, जिंदगी में अगर कोई ऐसा दिन भी आ जाए जिस दिन तुम्हें लगे कि सारी दुनिया ने तुम्हें धोखा दे दिया, सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पीछे पलट के देखना, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, अपने प्यार, अपनी वफा के साथ। अनिल, अनिल, ओ अनिल, उठो अनिल यार, तुम तो बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहे हो। सॉरी डियर, नए ख्यालात के लोगों पर पुरानी मिसालों का असर बहुत कम होता है। तुम्हारे लिए तो ये मिसाल वाकई पुरानी है, तुम तो गधे भेजकर सो रहे हो। ठीक है, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आजकल के जमाने में गधों की ही पोजीशन ज्यादा सॉलिड है। तब तो तुम्हारी पोजीशन बहुत सॉलिड है। यानी तुम मुझे गधा समझते हो? कोई बात नहीं, तुमने मुझे गधा समझा, लेकिन कम से कम मुझे प्राइवेटली बता तो दिया। अरे मेरे भाई, इन रूप सुंदरियों को देख रहे हो, इन सब ने मुझे गधा समझा, लेकिन मुझे अब तक प्राइवेटली नहीं बताया। गधे को गधा ना कहना तो गधे की भी बेइज्जती है। एग्जैक्टली। ये देखो, मैं इसके नृत्य, इसके भारतनाट्यम पर पागल था, लेकिन इसने मुझे सचमुच पागल समझा और एक डॉक्टर से शादी करके मुझे बीमार कर दिया। मैं तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करूंगा। थैंक यू सतीश। और ये देखो, इसकी हिरन जैसी आंखें देखकर मुझे नशा सा हो जाता था, लेकिन इसने एक विदेशी से शादी करके मेरे प्यार का नशा हिरन कर दिया। कोई बात नहीं, चलो कम से कम अपने देश में उसने तुम्हारे बजाय किसी और को तो पसंद नहीं किया। वेरी काइंड ऑफ हर। और ये देखिए, इसकी हर बात, हर अदा पर मेरा दिल गेंद की तरह उछलने लगता था, लेकिन इसने एक क्रिकेट के खिलाड़ी को कैच करके मुझे आउट कर दिया।
फिर तो तुम्हें अब इश्क का मैदान छोड़ देना चाहिए। नेवर। मैं क्रिकेट का मैदान छोड़ सकता हूँ, लेकिन इश्क का मैदान नहीं। मेरी फर्दर कथा सुन। अभी कुछ और भी बाकी है? यकीनन बाकी है। मैं लवर हूँ, कोई लोफर नहीं हूँ। मुलाजा फरमाइए। मैं हमेशा इसके प्यार की माला जपा करता था, लेकिन इसने भी वरमाला किसी और को पहना दी। अनिल डियर, मुझे डर है इन दुखों से घबराकर तुम कहीं संन्यास ना ले लो। संन्यास? बिल्कुल नहीं। संन्यास कोई उपन्यास है जो मैं ले लूं? तो फिर अब आपका क्या इरादा है? इरादा वेरी सिंपल। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। हाय 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 हाय। तुम गले जब न मिलो, लुत्फे मुलाकात ही क्या, मान भी जाओ मेरी बात, ये है बात ही क्या। मैंने तो हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुम ही मुझे कुछ नहीं समझते। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? मैंने तो तुम्हें इतना ज्यादा समझा है कि तुम्हें समझने के बाद मेरी समझ का रॉ स्टॉक ही खत्म हो गया। फिर तुम ये भी समझ गए होगे कि तुम्हारी मोहिनी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती है। अरे ठहरो मोहिनी, तुम्हें मेरे प्यार में जान देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शाहजहां ने मुमताज महल के मरने के बाद ताजमहल बनवाया था, लेकिन मां बदौलत तुम्हारे मरने से पहले मोहिनी महल बनवा देंगे। लेकिन मेरे शहंशाह, मोहिनी महल बनवाने के लिए तो तुम्हें ब्लैक से सीमेंट लेनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? मैं ये साबित कर दूंगा। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम अमीरों को दिया है मोहब्बत का चैलेंज। लेकिन अमीरों की बातों का यकीन करते हुए गरीब का दिल अक्सर डरता है। डरना मोहब्बत कर ले। तुमने अंदाज फिल्म नहीं देखी? देखी। और इस बात को अपने दिल से निकाल दो कि तुम गरीब हो। आज से मेरी सारी दौलत तुम्हारी। ये लो, गुडविल मनी। तुम्हारी दौलत मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह संभाल के रखूंगी। I'm giving you lot of money. मोहिनी डियर, जिस तरह ये नोट तुमने अपने बटुए में संभाल के रख लिए, उसी तरह मेरे दिल को भी हमेशा संभाल के रखना। इट इज वेरी नाइस। अनिल डियर, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा दिल भी अपने साथ साथ हमेशा इस बटुए में लिए फिरूं। हाँ, यू आर रियली ग्रेट। थोड़ा जवाब नहीं, आज से लैला, हीर और सुहिनी से भी पहले मोहिनी का नाम लिया जाएगा। थैंक यू डियर। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय यानी तुम जा रही हो? यानी माल लेके चब्बत? बाकी कोई प्रोग्राम नहीं? अगेन धोखा। बटुए में दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, लाल बटुए में था जाल बटुए में, दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, दिल मेरा ले गई। की मलिका वो सपनों की रानी हो, सपनों की रानी, झांसे में लाई वो कातिल जवानी, हाय कातिल जवानी, भर के वो ले गई माल बटुए में, दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, लाल बटुए में था जाल बटुए में, दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, दिल मेरा ले गई। लूटा रे लूटा मुझे हर
हाय दिल मेरा ले गई लाल पटुए में, दिल मेरा ले गई लाल पटुए में, लाल पटुए में था जाल पटुए में, दिल मेरा ले गई लाल पटुए में, हाय दिल मेरा ले गई। हेलो, ट्रंको? कौन? नैना? हाँ, मैं नैना बोल रही हूँ। आज अखबार में एक बड़ी दर्दनाक खबर पड़ी। एक भोली भाली दौलतमंद लड़की को एक खूबसूरत नौजवान ने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी दौलत भी हड़प ली और बेचारी की जान भी ले ली। पहले तो खबर पढ़ते ही मेरा दिल धक से हो गया। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। लेकिन फिर बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा है कि शादी भी हो ही जाएगी। नीता, मेरा दिल ये सोच के बहुत घबरा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ भी सुधीर ने वही किया जो उस नौजवान ने किया तो क्या होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन है सुधीर ऐसा नहीं है, लेकिन जरा सोचो तो, क्या उस बदकिस्मत भोली लड़की को उस नौजवान पे यकीन नहीं रहा होगा? खैर, अब ही कुछ नहीं बिगड़ा। सुधीर से होशियार रहो। याद रखो नीता, इलाज से पहले मर्ज से बचना अच्छा है। सुधीर, आइए। तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? अरे वाह, ये भी कोई सवाल है? क्यों, जवाब नहीं दे सकते? दे सकता हूँ। तो दो। तुम बुरा मान जाओगे? फिर भी दो। तो सुनो, मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे बहुत झगड़ा करती हो, हर बात पे बिगड़ जाती हो, बात बात पे रूठ जाती हो। ये तो कोई वजह नहीं हुई प्यार करने की। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक बताऊं? अच्छा तुम बताओ, फूल को खुशबू से क्यों प्यार होता है? हर फूल में खुशबू नहीं होती। हर दिल में भी प्यार नहीं होता। मैं तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ, दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी। ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं। तब ठीक है। क्या ठीक है? ए नीता, ये तुम कभी कभी अजीब सी बातें क्यों करने लगती हो? मैं क्रैक जो हूँ, तुम ही तो कहते हो। अच्छा, फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। लव प्रॉब्लम्स, प्रेम समस्याएं, हाउ टू मेक सक्सेसफुल लव, प्रेमिका को अपना बनाने के गुर, लेसन्स इन लव, प्रेम पाठ। अनिल, यार आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गए। तुम उठने की बात कर रहे हो, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। क्यों? इन प्रेम पुस्तकों का अध्ययन करता रहा ताकि शायद इनमें से कोई तरकीब मेरे हाथ लग जाए और मेरी प्यारी मोहिनी मेरे हाथ से न जाने पाए। मोहिनी? यस, माय लेटेस्ट लव, मेरी वर्तमान यानी मौजूदा प्रेमिका। इस लेटेस्ट प्रेमिका का नंबर याद है आपको? 10वीं, 11वीं? आई एम सॉरी, नंबर तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन सुधीर, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा हूं।
कोई ऐसी तरकीब बताओ ताकि ये मुझे छोड़कर कभी न जाए। तो मामला इतना गंभीर है? अत्यंत गंभीर। और अगर आपका होने वाला ससुर यानी कि लड़की का बाप ना माना तो? अगर वो ना माना तो पहले मैं उसके पास शांतिपूर्वक प्रेम प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, और अगर वो तब भी ना माना तो मैं उसके घर के गेट पर घेराव डाल दूंगा, यानी धरना दूंगा। अगर वो फिर भी ना माना तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, यानी अनशन। और अनशन के बाद शादी का फंक्शन। यू विल बी द चीफ गेस्ट। यार ख्याल तो बुरा नहीं है। ये ख्याल नहीं, फैमिली प्लानिंग के पहले की प्लानिंग है। मोहिनी लाल रंग की साड़ी पहने शर्मा रही होगी, मैं उससे शादी करूंगा और फिर हनीमून कश्मीर में। मोहिनी, मोहिनी, साइंस के उस्तादों ने जरा देर कर दी, वरना हम अपना हनीमून मून पर ही मनाते। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना अगला हनीमून 14वीं के चांद पर मनाऊंगा। अगला हनीमून? तो क्या तुम एक और शादी करोगे? ओए ओए ओए, मैं तो भूल ही गया था, हनीमून तो सिर्फ एक ही बार होता है। सुनो, ये कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, शायरों ने इसे जमीन पे स्वर्ग कहा है। इस वक्त तो मुझे भी ऐसे लगता है। मेरा ख्याल है वो शायर भी अपने हनीमून के लिए कश्मीरी आए होंगे। देखो, ये रंग बिरंगे भिन्न भिन्न प्रकार के हाउस बोट ऐसे लगते हैं जैसे हलवाई की दुकान पर मिठाई के थाल सजे हुए हों। बड़े पेटू हो, मिठाई की बातों के बजाय मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते? मीठी मीठी बातें अभी करता हूँ। जब तुम बातें करती हो तो ऐसा लगता है कि रसगुल्ले से शीरा टपक रहा है। तुम्हारी हंसी देखकर ऐसा लगता है कि सुबह 5 बजे जलेबियां बन रही हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत भूख लगी है। ऐसे करो, पहले खाना खा लो, फिर बातें करेंगे। खाना खा लो? मैं यहाँ हनीमून पर आया हूँ या भोजन मून पर? नहीं नहीं, तुम ठीक कहती हो। मुझे हनीमून पर सिर्फ रोमांटिक बातें ही करनी चाहिए। कितनी देर में समझते हो? मोहब्बत की पहली निशानी है कि आदमी की समझ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन तुम्हारी समझ तो हमेशा से गड़बड़ है। मैं पैदाइशी आशिक हूँ। आई एम ए बॉर्न लवर। अनिल, अनिल यू खामोश। मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। प्लीज अनिल। मोहिनी, मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। मोहिनी, अनिल, मैं मोहब्बत के मूड में आ रहा हूँ। मोहिनी, मोहिनी। अनिल, होश में अनिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अब तो यहीं पे हूँ। तुमने पुकारा और हम चले आए। जा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चली गाती हुई वो चली जाए। चली जाए, चली जाए, चली जाए। अरे नहीं नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी कभी मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर तुम इस किस्म की लड़कियों के पीछे क्यों भागते फिरते हो? यार गड़बड़ ये है, पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, आज क्या मेरे पीछे भागती। फिर तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाना चाहिए। बाहर चला जाना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है। अमेरिका वाले चांद के 10 चक्कर लगा के आए। मैं सोचता हूं कम से कम मैं एक ही चक्कर लगा के आ जाऊं और वहां कोई अच्छी सी जगह देखकर उसका नाम माउंट मोहिनी रखाऊं। अनिल कुमार साहब, आप अपनी दौलत के जहाज पर बैठकर सारी दुनिया घूम सकते हैं, पर चांद पर पहुंचने के लिए पैसों से बहुत ज्यादा अक्ल की जरूरत है। तो ठीक है, चांद के चक्कर का आइडिया कैंसल। फिलहाल मैं किसी रोमांटिक जगह का चक्कर लगा आता हूँ। फिर तो तुम इटली चले जाओ। इटली? इटालियन ब्यूटीज, सोफिया लोरेन, जिना लाला ब्रिजिटा एंड मैनी मोर आपने मुझे बुलाया माता जी? ये लाबुम्बो लाबुम्बो कैसे मचा रहा है? कुछ नहीं, मैं भांगवाड़ी थिएटर के ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। हाँ, इसी रिहर्सल के सिलसिले में बेचारा रात भर सो तक नहीं सका। अनिल, इतनी मेहनत न किया कर। तुझे तो बस हर वक्त काम ही लगा रहता है। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, थोड़ी देर बैठकर तुझसे बात भी नहीं की। माता जी, मेरा इसमें क्या फॉल्ट है?
आप तो 24 घंटे में 18.5 घंटे पूजा करती रहती। और ये बेचारा सारा दिन इधर से उधर भागता रहता है। लड़कियों के पीछे। लड़कियों के पीछे? मेरा लड़कियों से क्या मतलब? क्यों सुधीर? हाँ ठीक ही तो है, तुम खामखा इस बेचारे को बदनाम कर रही हो। अच्छा अनिल, मैं तो ये कहने आई थी, कल तक हम लोग वापस जाएंगे। कल तक? नो नेवर माता जी, आपको कम से कम 2-4 दिन और रुकना चाहिए। कल तो मैंने एक शानदार पिकनिक का बंदोबस्त किया है। क्यों सुधीर? तुमने मुझे नहीं बताया। कैसे नहीं बताया? मेरा ख्याल है तुम शायद भूल गए होगे। हाँ शायद तुमने कहा था। अच्छा, तुम लोग अपना प्रोग्राम तय करो। अच्छा। अनिल, अब बोर मत करो, जल्दी से बताओ क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम? जरा बेचारे को सोचने दो। हाँ, आइडिया। स्विमिंग पूल पर पिकनिक विद म्यूजिक एंड डांस। खूबसूरत है, तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है, इसलिए सब हसीनों में तुमसे मुझे मोहब्बत है। तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है। जब भी गुस्सा करती हो कुछ और भी अच्छी लगती हो, चूड़ी के ये साज बजाकर और गजब कर जाती हो। इन थिरकते कदमों में नाचती कयामत है, इन थिरकते कदमों में नाचती कयामत है, इसलिए सब हसीनों में तुमसे मुझे मोहब्बत है। तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है। काजल है इन आँखों में, काजल है इन आँखों में, या मैं खाने में बोतल हो। गोरी हसीन बाहों में जिंदगी की राहत है, गोरी हसीन बाहों में जिंदगी की राहत है, इसलिए सब हसीनों में तुमसे मुझे मोहब्बत है। तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है।
मन को मोहने वाली मोहिनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट से ईस्टमैन कलर हो गई। सच? सच कहता हूँ, झूठ की आदत नहीं मुझे। मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश नसीब है। और मैं तुमसे भी ज्यादा। तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। तुमसे मिलने से पहले मेरी दुनिया बंजर थी, बेअबान थी, चारों तरफ तूफान था, भयंकर आंधी थी। और तुमसे मिलने के बाद मेरे चारों तरफ प्यार का साइक्लोन आया हुआ है। प्यार का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये मेरे प्यार की तारीफ है या मौसम की रिपोर्ट? ये मौसम की रिपोर्ट नहीं, मेरे दिल की रिपोर्ट है। दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। फंस गया होगा बेचारा अपने किसी दिल के मामले के आसपास। अनिल का नाम तो आशिक दिल थे या परम प्रेमानंद होना चाहिए था। जहाँ कोई लड़की देखे नहीं, बस शुरू ए, तुम्हें क्या हो रहा है? और तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तो अनिल की नकल उतार रही थी। लेकिन अनिल के साथ एक लड़की भी तो है। कहाँ है? जहाँ अनिल है। जरा मौका मिला नहीं कि चांस लेने लगे। जब बैठो। नीता, मेरा ख्याल है जब तक अनिल आया मैं सामान पैक कर लूं। सुबह हम लोग इतनी जल्दी जाना, टाइम नहीं मिलेगा। और अनिल आ गया तो इस वक्त कुछ करने नहीं देगा। अनिल पे आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, खुद ही स्विमिंग पूल पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, खुद ही गाया। सामान बाद में पैक करना, पहले मुझसे बैठ के बातें कर। बातें करो? तुम ऐसे कह रही हो जैसे कल सुबह मैं पहाड़ पे अकेले लौटने वाला हूँ। वहाँ तुमको मुझसे मिलने का वक्त कहाँ मिलता है? सारा दिन कैमरा लिए यहाँ से वहाँ टीच टीच टीच, और मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। बातें भी तो हम लोग घंटों तक करते रहते हैं। ये और बात है कि वो घंटे मिनटों में गुजर जाते हैं। कोई बात नहीं, कल देखना मेरी बातों की ट्रेन कितनी तेज चलती है। पहाड़ी ट्रेन तो बेचारी धीमी धीमी चल रही होगी। हाँ, बड़े मौके पे आया। लो, पहले मुंह मीठा कर लो। क्यों? कुछ ऐसी बात है। क्या बात है? नीता और तुम बचपन के साथी हो ना, तुम दोनों को साथ देकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम दोनों का जीवन भर का साथ कर दो। लेकिन मम्मी वो तो मैंने तुम्हारी माताजी को सब लिख दिया था। उनकी भी यही इच्छा है कि मैं तुम दोनों की शादी जल्दी कर दूं। कैसे आपकी मर्जी? पहले मुंह तो मीठा कर लो। जीते रहो बेटे। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आज पहली बार मिल रहे हो। बैठो बेटे, बैठो। लंच पर आ रहे हो ना? क्या मुश्किल होगी? मुश्किल क्या होगी? ओ प्लीज सुधीर, ऐसा भी क्या काम है? क्या? नहीं नहीं, ओ सुधीर प्लीज। तुम 1 बजे तक जरूर पहुंच जाना। Oh, you must come. Don't be so mean. Okay. Bye-bye. See you.
जरूर आएगा। किसी वजह से देर हुई होगी। वजह तो काफी गंभीर है। क्या वजह है? वही जिस बात का मुझे पहले से ही डर था। क्या बात है नैना? साफ साफ क्यों नहीं बताती सुधीर कहाँ है? वही जहाँ उसे इस वक्त होना चाहिए। वो कहाँ है? फरगर, घबराओ नहीं नीता। इस वक्त सुधीर साहब वकील के पास गए हुए हैं। क्यों? क्यों क्या? एक लखपति बाप की बेटी से उनकी शादी तय हो गई है। इससे अच्छा मौका वकील के पास जाने का और क्या होगा? शादी से वकील का क्या ताल्लुक? शादी से ना सही, तुम्हारी जायदाद से तो है। मेरी जायदाद? हाँ, जिसे शादी से पहले ही तुम्हारे सुधीर साहब अपने नाम करवाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, एक फोटोग्राफर को भी तो लखपति बनने का शौक हो सकता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? इत्तेफाक से। ना मैं अपनी सहेली के साथ कॉफी हाउस जाती और ना तुम्हारे सुधीर साहब और वकील की बातें सुन पाती। सुधीर तुमसे मिला? वो मुझसे क्यों मिलने लगा? हालांकि वो हमारे साथ वाले टेबल पर ही बैठा हुआ था, मगर अपनी बातों में इस कदर खोया हुआ था कि उसने तो मुझे देखा तक नहीं। सुधीर वकील से क्या बातें कर रहा था? सारी बातें तो मैं ठीक से सुन ना पाई, लेकिन सुधीर को मैंने इतना कहते हुए जरूर सुना था कि नीता की प्रॉपर्टी के, मेरा मतलब है ट्रांसफर के सारे कागजात तैयार कर लिए हैं ना? और क्या सुना तुमने? और सुनोगी? तो सुनो। वकील ने कहा, ठीक है, आप मेरे ऑफिस में 1 बजे आ जाइए। आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। और क्या, इस वक्त सुधीर साहब उसके ऑफिस में बैठे तुम्हारी जायदाद अपने नाम करवाने के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और तुम यहाँ बेचारी उनका खाने पर इंतजार कर रही हो। नैना, सच बता नैना, क्या ये सब सच है? यकीन नहीं आता? अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो। इस वक्त सुधीर साहब वकील के पास ही होंगे। आई एम श्योर। चलो, जल्दी चलो। लीजिए, आपका काम हो गया। और ये रहे मिस नीता की जायदाद के ट्रांसफर के कागजात। थैंक यू। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जैसा आप चाहते थे वैसा ही कर दिया है। इत्मीनान रखिए मिस्टर सुधीर, हम भी तजुर्बेकार वकील हैं, कोई पॉइंट छूट ही नहीं सकता। सब काम बिल्कुल पक्का कर दिया है। मैं जानता हूं वकील साहब, आपके हाथ से किया हुआ काम कभी कच्चा रह ही नहीं सकता। यू आर राइट। बस अब आप सिर्फ इन कागजात पर मिस नीता के दस्तखत करवा लीजिए और इसके बाद मिस नीता जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम हो जाएगी। अब मालूम हुआ मैं क्या चाहता था। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। जुल्फ परेशान वीरान चेहरा, खैरियत तो है? आप कहें या न कहें, इस वक्त आपका वही आलम है। मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत में सब कैफियतें दिल की। मैं तो ये पहले ही जानती थी कि ऐसा होगा। कहाँ वो लाखों की जायदाद की मालिक नीता और कहाँ एक सिर्फ फोटोग्राफर। सुधीर साहब, जमीन लाख कोशिश करे आसमान तक कभी नहीं पहुंच सकती। आप इतने खामोश क्यों हैं? क्यों, खत्म हो गया ना आपके प्यार का नाटक? नाटक? प्यार करने वाले नाटक नहीं किया करते और नाटक करने वाले प्यार नहीं कर सकते। Will you go now?
मुझे माफ कर दो सुधीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें क्या क्या कह गई, क्या समझ बैठी। बोलने क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। आप जा सकती हैं। मेरी सारी बातों का ये जवाब है? जवाब सवाल तो बराबर के लोग किया करते हैं। लाखों की जायदाद की मालिक से तो सिर्फ विनती की जा सकती है, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहां से फौरन चली जाइए। ये तुम्हें क्या हो गया है सुधीर, कैसी बातें कर रहे हो? आज सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। एक मामूली फोटोग्राफर के साथ अपना वक्त जाया मत कीजिए। मेरे साथ ऐसी बातें करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आ रही है। तुम्हारी जफा पर नहीं, अपनी वफा पर। सुधीर, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वकील के साथ देखा, अपने कानों से तुम्हें जायदाद के बारे में बातें करते सुना। और तुम्हें यकीन आ गया कि मैं चोर हूँ, फ्रॉड हूँ, फरेबी हूँ। 2 ही मिनट में सारा फैसला कर दिया। मैं क्या करती, मैं बिल्कुल अपसेट हो गई थी। नैना ने भी तुम्हारे बारे में यही कहा। नैना ने कहा और तुमने मान लिया? अरे मुझसे तो अगर तुम खुद भी कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें धोखा दे रही हूँ, तो मैं यही कहता कि नहीं, मेरी नीता कभी ये नहीं कह सकती। और अगर तुम कह रही हो तो तुम नीता नहीं, उसकी शक्ल की कोई और लड़की हो। मुझे माफ कर दो, सुधीर, मुझे माफ कर दो, सुधीर, मुझे माफ कर दो। कह दो मुझे माफ कर दिया, कह दो ना सुधीर। अनिल, तुम कैसे आ गए? मैं आया नहीं, बुलाया गया। क्यों? बात यह है, सुधीर दी ग्रेट का टेलीग्राम मिला कि जायदाद के मामले में हस्ताक्षर करने हैं, फौरन आ जाओ। मैं इसलिए आ गया। सुधीर कब आ रहा है? वो कभी नहीं आएगा। देखो नीता, मैं बेवकूफ हूँ, मगर इतना नहीं। नहीं भैया, कल मैंने सुधीर की बहुत बेइज्जती की, उसे बहुत जलील किया। ओ आई सी, तुमने सुधीर की बेइज्जती की? उसे जलील किया? मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ तो इलेक्शन के टाइम पे भी किसी ने नहीं बोला होगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सुधीर की तरफ से गलतफहमी हो गई थी कि वो मेरी जायदाद के लालच में मुझसे शादी करना चाहता है। मैं क्या करूं? मेरा दिमाग खराब हो गया था। हर बात, हर चीज से यही साबित होता गया कि सुधीर शादी से पहले मेरी जायदाद अपने नाम करवा रहा है, जबकि वो बेचारा तो मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम करवाने आया था, ताकि हमारी शादी के बाद कोई ये न समझे कि सुधीर ने मेरी जायदाद के लालच में मुझसे शादी की। वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुमने सुधीर के बारे में ऐसा सोचा। लेकिन मेरा दिमाग खुद नहीं खराब हो गया था, नैना ने करवाया। नैना? हाँ, नैना हमेशा मेरे दिमाग में सुधीर के बारे में जहर घोला करती थी। हमेशा मुझे ये कहती थी कि सुधीर को मुझसे नहीं, मेरी जायदाद, मेरी दौलत से प्यार है। नैना कोई मैना तो नहीं जो जी में चाहे बोल दिया। खैर छोड़ो नैना को, मैं जाके सुधीर को मना के लाता हूँ, और वो अगर नहीं मानेगा तो मैं घेराव डाल दूंगा, गलत फहमी दूर करने का घेराव। लेकिन माफ करना, तुम भी कुछ कम बेवकूफ नहीं हो। तुम जाके नैना की बच्ची को वो कागजात क्यों नहीं दिखाती और उसके जाके पूछो कि अब बताए कि सुधीर जायदाद किसके नाम पे करवाना चाहता था। यहाँ बैठ के नॉवल पढ़ रही है, धोखेबाज। ये पढ़।
पढ़ लिया? अब बोल, सुधीर मेरी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है ना? बोल। पुअर गर्ल, तुम नहीं समझ सकती। हाँ हाँ, मैं नहीं समझ सकती। भगवान से सारी समझ तू ही ले आई है ना? वो तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ, इस तरह सारी जायदाद छोड़ने का ढोंग रचाने में भी सुधीर की कोई गहरी चाल है। चालबाज कहेगी? चाले तो जाने तू कब से चल रही है। बोल, ये सब तो क्यों कर रही है? क्यों सुधीर जैसे देवता इंसान को हमेशा शैतान साबित करती रहती है? सुधीर और देवता, वाह देवी जी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अब तो मुझे सुधीर के साथ साथ तुम्हारे कैरेक्टर पे भी शक होने। क्या कहा? यही कि तुम्हारे कैरेक्टर से भी नीच, कमीनी, जलील। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? सुधीर ने क्या बिगाड़ा है तेरा? बोल, बोलती क्यों नहीं? नैना की बच्ची, आज मैं तेरी जान ले लूंगी। क्यों सुधीर से इतनी नफरत करती है? क्यों नफरत करती है? क्यों क्यों क्यों? हाँ हाँ हाँ, मैं उससे नफरत करती हूँ, सख्त नफरत करती हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? लेकिन तुम तो हमेशा उसे एक नीच और गिरा हुआ आदमी समझती रही। समझती नहीं, तुम्हें समझाती रही, ताकि तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए और उस तक मेरा रास्ता साफ हो जाए। नैना, हम दोनों में से जरूर कोई एक पागल हो गया है। नहीं नीता, नहीं, हम दोनों होश में। आज तक मैं यही सोचती रही कि प्यार की बाजी मैं दिमाग से जीत लूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी, प्यार के खेल दिमाग से नहीं, दिल से खेले जाते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझा देती। सुधीर को मैंने जब पहली बार तुम्हारे साथ देखा, मैं उसे उसी वक्त चाहने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि सुधीर मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हें बेहद चाहता है और तुम उसे। जब दिल ने ठोकर खाई तो मुझे दिमाग का सहारा लेना पड़ा और मैं सुधीर को तुम्हारे सामने एक मामूली और गिरा हुआ आदमी साबित करती रही, ताकि तुम उससे नफरत करने लगो और उस नफरत के अंधेरे में सुधीर की तमाम खुशियां गुम हो जाए। तब वो प्यार के लिए तड़प उठता और तुम्हारी नफरत की नदी में सुधीर के डूबते हुए दिल के लिए मेरे प्यार का तिनका काफी था। इतना सब करने के बजाय मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। मारना मरना हिम्मत का काम होता है नीता। मुझ जैसा गिरा हुआ इंसान ये भी नहीं कर सकता। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। तुम्हारी और सुधीर की खुशियां छीनकर मैं अपनी खुशियों का झूठा महल सजाना चाहती थी। अब क्या चाहती हो? मेरी चाहत तो खत्म हो चुकी है। तुम जीत गई, मैं हार गई। लेकिन नीता, अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम्हें सुधीर जैसा साथी मिला। सारी दुनिया में चिराग लेके ढूंढोगी तब भी तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। आज तक मैंने सुधीर के बारे में जो कुछ कहा सब झूठ था, सब झूठ था। लेकिन अब मैं जो कुछ कह रही हूँ सब सच, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी दुनिया से दूर। नैना, घबराओ नहीं नीता, मैं मरने नहीं जा रही। मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्यार की दुनिया से दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। Poor girl. नीता, सुधीर कहीं नहीं मिला। मैं सब जगह दिखाया। होटल का मैनेजर कह रहा था कि वो कुछ देर पहले बिल चुका कर चला गया और ये कह रहा था कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन तुम घबराओ नहीं, अभी प्लेन की छूटने में काफी टाइम है, मैं उसे रास्ते में ही पकड़ लूंगा। अनिल,
the departure of their caravan flight IT-175 to Calcutta. Passengers are requested to proceed to the aircraft. Thank you. इंडियन एयरलाइंस का कलकत्ते जाने वाला विमान अब जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से प्रार्थना है कि वो अपने विमान की ओर पधारें। धन्यवाद। मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। भूल जाओ उन बातों को, मुझे अनिल ने सब कुछ समझा दिया है। सुधीर, जिंदगी भर साथ निभाने की बातें और बस एक बात के लिए हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। बोलो। प्यार में एक बात भी बहुत बड़ी बात होती है, जो जितना ज्यादा प्यार करता है उसका दिल उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, उतनी जल्दी टूट जाता है। लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिंदगी भर के साथ के लिए।